गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बीएससी पार्ट सेकेंड पेपर थर्ड फिज़िकल केमिस्ट्री के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में हम कंटिन्यूस में आज स्टडी करेंगे कोलराउश लॉ, या जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र अभिगमन का नियम। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी की थी स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघट्य। उसमें हमने देखा था कि प्रबल विद्युत अपघट्य के लैम्डा इनफाइनाइट की वैल्यू हम कर्व के एक्स्ट्राप्लोटेशन से डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा इनफाइनाइट की वैल्यू कर्व के एक्स्ट्राप्लोटेशन से डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो कोलराउश लॉ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए यूज़फुल है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू कर्व के एक्स्ट्राप्लोटेशन से डिटरमाइन की जाती है, परंतु वीक की नहीं। तो कोलराउश लॉ की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लैम्डा इनफाइनाइट की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब स्वतंत्र अभिगमन का नियम इसे क्यों कहते हैं? जैसा कि हमें नाम से ही प्रतीत हो रहा है, स्वतंत्र अभिगमन यानी आयंस का स्वतंत्र गमन। और आयंस का स्वतंत्र गमन कब होगा? जब पोजीशन कैसी होगी? इनफाइनाइट डाइल्यूशन की। इनफाइनाइट डाइल्यूशन की पोजीशन पर केटायन व एनायन एक दूसरे से इतना दूर चले जाते हैं कि वे एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, अर्थात इनके मध्य इंटरेक्शन नहीं होता है। तो कोलराउश लॉ के अकॉर्डिंग डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर, अर्थात इनफाइनाइट डाइल्यूशन की पोजीशन पर जब आयंस के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होता, अर्थात अट्रैक्शन फोर्स 0 होता है, तो आयन स्वतंत्रतापूर्वक इलेक्ट्रोड की ओर मूव करने लगते हैं। इसे स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहते हैं। इस पोजीशन पे आयंस का इलेक्ट्रोड की ओर मूव करना उनकी स्वयं की नेचर पर डिपेंड करता है, न कि इनकी को आयन की नेचर। अब यदि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और कहते हैं कि कोलराउश लॉ के नियम लिखिए, तो हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये देख लेते हैं कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी लैम्डा इनफाइनाइट पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस उसकी केटायन तथा एनायन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के योग के बराबर होती है। लैम्डा इनफाइनाइट किसके बराबर होगी? लैम्डा केटायन इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस लैम्डा एनायन इनफाइनाइट डाइल्यूशन के योग के बराबर होगी। ये तो जब बात है जब आपके 1 मार्क्स का कोलराउश लॉ एग्जाम में पूछा जाए। नेक्स्ट है माइग्रेशंस ऑफ आयंस। 2 सॉल्यूशन लेके हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिटरमाइन करते हैं। यदि हमने NaCl और HCl सेम कंसंट्रेशन और सेम टेम्परेचर पर इसके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को डिटरमाइन किया, तो हम लोग ये देखते हैं कि HCl की जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है वो NaCl की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से 3 गुना अधिक है। अब ये 3 गुना अधिक किसके कारण होती है? क्योंकि NaCl और HCl दोनों में क्या कॉमन है? क्लोरीन आयन कॉमन है, तो इनके कारण तो यह अंतर होगा नहीं। तो किसके कारण होगा? सोडियम आयन और H+ आयन के कारण। तो हम ये देखते हैं कि अंतर H+ आयन व सोडियम आयन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के कारण है, अर्थात H+ आयन की इलेक्ट्रोड पर पहुंचने की स्पीड सोडियम आयन की तुलना में 3 गुना अधिक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता पर किसी आयन के द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को हम कहते हैं आयोनिक माइग्रेशन। नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ट्रांसपोर्ट नंबर या हिट ऑफ नंबर या इसे कहते हैं अभिगमनांक संख्या। किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस
किस किस पर डिपेंड करती है? आयन की नेचर पर, उस पर प्रेजेंट चार्ज, कंसंट्रेशन और विस्कोसिटी पर डिपेंड। प्रत्येक आयन की नेचर होती है कि वह अपने अपने आयन की इलेक्ट्रिक करंट को लेकर इलेक्ट्रोड की ओर मूव कर सकता है। डेफिनेशन ट्रांसपोर्ट नंबर या हिट ऑफ नंबर की टोटल इलेक्ट्रिक करंट का वह अंश जो किसी आयन के द्वारा इलेक्ट्रोड की ओर ले जाया जाता है उसे आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर या हिट ऑफ नंबर कहते हैं। माना कि टोटल इलेक्ट्रिक करंट कितनी है? U प्लस V। अगर हम मान लें कि कैटायन के द्वारा ली गई इलेक्ट्रिक करंट U है और एनायन के द्वारा ली गई इलेक्ट्रिक करंट V है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन NC क्या होगा? कितनी इलेक्ट्रिक करंट कैटायन के द्वारा ली गई? U अपॉन टोटल इलेक्ट्रिक करंट कितनी है? U प्लस V। इसी तरह से अगर हम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन की बात करें, Na कितनी एनायन के द्वारा ली गई करंट है? V अपॉन टोटल इलेक्ट्रिक करंट U प्लस V। तो ये तो बात हो गई ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन और एनायन की। अब ये कहा जाता है कि कैटायन और एनायन के ट्रांसपोर्ट नंबर को हम किससे शो करते हैं? NC व Na से शो करते हैं। तो इन दोनों का जो योग है वो सदैव किसके बराबर होता है? वो सदैव होता है 1 के बराबर। यानी NC प्लस Na किसके बराबर है? 1 के बराबर है। NC क्या था हमारा? U अपॉन U प्लस V और Na क्या था? V अपॉन U प्लस V। तो इन दोनों का योग किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। सपोज हम मान लेते हैं U किसके प्रोपोर्शनल है? लैम्डा C इनफाइनाइट और V किसके बराबर प्रोपोर्शनल है? लैम्डा A इनफाइनाइट। U प्रोपोर्शनल है लैम्डा C इनफाइनाइट, V प्रोपोर्शनल है लैम्डा A इनफाइनाइट। तो लैम्डा NC ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन हो जाएगा हमारा NC इज इक्वल टू लैम्डा C इनफाइनाइट अपॉन लैम्डा C इनफाइनाइट प्लस लैम्डा A इनफाइनाइट। और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन हो जाएगा लैम्डा A इनफाइनाइट अपॉन लैम्डा C इनफाइनाइट प्लस लैम्डा A इनफाइनाइट। क्योंकि हमने पढ़ा है कि NC प्लस Na इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ इसकी वैल्यू रख देते हैं। और अगर हमें दोनों में से ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन में से किसी एक की वैल्यू हमें पता हो तो हम दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। Na पता है तो NC निकाल सकते हैं। NC इज इक्वल टू 1 माइनस Na। और अगर NC हमें पता है तो हम आसानी से Na को निकाल सकते हैं। ये तो बच्चों बात हो गई किस तरह से ट्रांसपोर्ट नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।